में जो सबसे बड़ा मसला पिछले चंद साल में वो मीडिया की आजादी के हवाले से, और मैं शायद मेरा क्योंकि ताल्लुक मीडिया से, तो मैं बात भी इसी चीज पे करूंगा। जब भी हमारे किसी भी सरकारी दौर में तलवार गिरती है, पहली तलवार मीडिया पे आती है। आजकल मैं टीवी पर नहीं हूं, लेकिन मैं वाहिद आदमी नहीं हूं जो टीवी पर नहीं हूं। आज भी बहुत से दूसरे दोस्त हैं जो टीवी पर, जिनको आने की इजाजत नहीं है। पिछले दौर में, इमरान खान साहब के दौर में भी बहुत से दोस्त थे जो टीवी पर नहीं आ सकते थे। महीनों और सालों बहुत से लोग बंद रहे। क्या वजह है कि इतना आसान है इस मुल्क में कि जब भी कोई हुकूमत आए वो बड़े आसानी से मीडिया को कंट्रोल भी कर लेती है और लोगों को, यानी सहाफियों को टीवी से भी उतार लेती है। उनकी जो आर्टिकल्स लिखने वाले, अखबारों वाले हैं, उन सबको भी बंद कर सकती है। ये पिछले चंद साल में जब से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आए, तब से हमने देखा, इमरान खान साहब के दौर में भी देखा, अब भी देख रहे हैं कि ये आसान हो गया कि कैसे मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाता। पिछले दौर में भी बड़ी आसानी से चैनल्स बंद कर दिए जाते थे। जब भी हम किसी हुकूमत से या किसी पूछते थे कि चैनल बंद क्यों है, जाहिर उसका जवाब एक ही होता था, चैनल्स बंद हो जाते थे, एंकर्स को टीवी से उतार दिया जाता था, और अब भी कुछ नहीं बदला। पिछले जब इमरान खान साहब का था तब भी पीका लॉज आए थे, और मुझे याद है हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया था। तमाम ऑपोजिशन उस वक्त आती थी। बड़ी मुश्किल और अचंभे की बात है कि जब ऑपोजिशन होती है वो हमारे साथ आके खड़े होते हैं। हर चीज में मीडिया का और ऑपोजिशन का एक बड़ा नेचुरल सा अलायंस होता है, और वो हमेशा हमारे मसाइल में हमारे साथ, और हम ऑपोजिशन की आवाज बनते हैं, क्योंकि एक बड़ा नेचुरल अलायंस है। लेकिन जो ही वो ऑपोजिशन हुकूमत में जाती है, जाने उसको क्या होता है। वो लोग जो मीडिया की आजादी के लिए हमारे साथ होते हैं, बड़े नारे लगाते हैं, हुकूमत में आते ही कुछ हो जाता है। बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो जमहूरियत की चैंपियन भी हैं, दाई भी हैं, अब मीडिया के साथ जो हो रहा है उस पर सब खामोश, क्योंकि इस वक्त निजाम के बेनिफिशियरी। मेरी जाती गुजारिश में ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मेरा मुकदमा मीडिया का मुकदमा है कि जब भी आप कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नया करें, मुझे लगता है इस मुल्क को एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, जिसमें क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए उस पर तमाम सियासी जमातें एग्री करें। मेरा ये ख्याल है कि एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें सब लोग एक पेज पे, उसमें मीडिया की आजादी का बराए मेहरबानी खुसूसी ख्याल रखें कि कैसे इंश्योर करनी है मीडिया की आजादी। ना साथियों को ईसीएल पे डाला जाए, ना उनको गिरफ्तार किया जाए, ना उनके चैनल्स बंद किए जाए, ना उनको टीवी से उतारा जाए। इस चीज को इंश्योर करना, देखिए हमारे पीछे लोग नहीं खड़े। अभी आप तकरीरें कर रहे हैं, आप सियासी जमातें, आपके पीछे लाखों करोड़ों लोग खड़े होते हैं जो आपके वोटर्स होते हैं। हमारे पीछे तो कोई नहीं है। हमारी प्रोटेक्शन आइन से आती है। तो जब तक आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, हमारी प्रोटेक्शन नहीं रहती। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम ऑपोजिशन में ही नहीं, हुकूमत में भी जाके मीडिया की आजादी को यकीनी बनाएं, क्योंकि ये आम आदमी की आवाज है। हुकूमतों को बुरी लगती है, लेकिन आम आदमी की आवाज है। इसको बंद करना जमहूरियत की बुनियाद को खत्म करने के मुतरादिफ है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे चांस दिया। थैंक यू जी। अबाई साहब, हम आपके साथ है। आपके साथ जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह रवैया रखा था, इसको मजम्मत करते हैं। और मैं तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम रेजोल्यूशन बना रहे हैं। आपके अगर कुछ पॉइंट्स है, कुछ तो हमें मिले हैं, अगर कुछ पॉइंट्स है तो टीम की रेजोल्यूशन कल पास करेंगे, तो वो आज जो है ना कैली हुसैन अफुलजादा को हवाले करें, ताकि आपके पॉइंट को भी हम इसमें कवर करें। अभी मैं राबिया बाजवा मैडम प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं महमूद रशीद रईस साहब का और मुस्तफा नवाज खोखर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस रियासती जबर को, इस जुल्म को और बर्बरियत को चैलेंज करने के लिए पाकिस्तान के अवाम की आवाज बनी है, और ये मुमकिन बनाया कि
कि आज हम सब इधर इकट्ठे हैं, जिनमें हमारे तमाम अकाबरीन मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथी और हमारे कॉमरेड्स भी शामिल हैं। तो बहुत शुक्रिया। बहुत बातें हुई, टाइम मुख्तसर है, मैं सिर्फ 2-3 चीजें आपके आगे रखूंगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अगर हम ये कहते हैं कि ये कोई रियासत रह गई है तो फिर हम किसी गलतफहमी का शिकार हैं। पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और 26वीं आईनी तरमीम क्या है? 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों का चार्टर ऑफ डिक्टेटरशिप है। और मुझे बहुत अफसोस है कि उसके साइन करने वाली वो बड़ी सियासी जमातें हैं जो 50-50 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही थी और जिनके सियासी कारकुनान ने और उनकी लीडरशिप ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां भी दी। लेकिन आज जो उनका रवैया है, मुझे अफसोस होता है कि हम उनको अगर सियासतदान भी कहें। दूसरी बात यह कि 26